ममता के गढ़ में शुभेंदु अधिकारी के हुंकार। मुर्शिदाबाद से पदयात्रा की शुरुआत। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी की रैली में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। जोश में नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले शुभेंदु अधिकारी। कहा टीएमसी का जमीन जा चुका है। 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। कटनी और सिंडिकेट के खिलाफ जनता डालेगी वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा ममता जिस अहंकार और झूठ के पद पर हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बंगाल की संस्कृति नहीं। निमंत्रण के बावजूद विश्व भारती के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी। 4 दिसंबर को भेजा गया था न्योता। बीजेपी ने कहा ममता के लिए राजनीति ज्यादा अहम न कि रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती के कार्यक्रम में शामिल न होने के आरोपों को ममता ने खारिज किया। कहा कार्यक्रम का कोई न्योता नहीं मिला, न कोई फोन आया, न कोई चिट्ठी मिली। पश्चिम बंगाल गवर्नर का ममता पर निशाना। का यूनिवर्सिटी को ममता राजनीति में न घसीटे। निमंत्रण के बावजूद विश्व भारती के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी ममता। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर बीजेपी का आरोप। महिलाओं की पिटाई करने का गंभीर आरोप। बीजेपी सांसद ने जारी किया वीडियो। पिटाई में घायल बीजेपी महिला कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के नेतृत्व में महिला मोर्चा का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था पर ममता सरकार को घेरा। महिला कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों को लेकर कांग्रेस की झूठी सियासत बेनकाब हो चुकी है। राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में किसानों का पता, फोन नंबर नहीं। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का किया गया है दावा। फिर से कांग्रेस का झूठ बेनकाब हुआ। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर से छीना ज्ञापन। कांग्रेस का 2 करोड़ वाला झूठ हुआ बेनकाब। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका समेत कई कांग्रेस नेताओं को आधे घंटे बाद छोड़ा गया। हिरासत में लिए जाने के बाद बोली प्रियंका वाड्रा, राष्ट्रपति से मिलने का सबको अधिकार। लाखों किसानों की आवाज दबा नहीं सकते। नए कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा सरकार को नया कृषि कानून वापस लेना ही होगा। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को दी खुली बहस की चुनौती। कहा कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हित की अनदेखी की है। संवाद के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला। कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रही है कांग्रेस। आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को आपातकाल की याद दिलाई। कहा राहुल गांधी याद करें 74 वाली इमरजेंसी। कांग्रेस के 2 करोड़ के दावे पर बीजेपी का राहुल पर हमला। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2 करोड़ क्या 200 किसानों से नहीं मिले राहुल। किसानों पर राजनीति करना बंद करें। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पीएम ने संबोधित किया। कहा विश्वविद्यालय के 100 साल के सफर पर गर्व है। वोकल फॉर लोकल से ही बदलेगा देश। दिल्ली में दौड़ेगी बिना ड्राइवर वाली देश की पहली मेट्रो। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 37 किलोमीटर लंबे मजंटा लाइन पर होगी शुरुआत। किसान आंदोलन के बीच अन्नदाताओं के साथ सरकार का मेगा प्लान। पीएम की चौपाल को देश भर में किसानों के साथ सुनेंगे बड़े मंत्री। महरौली में किसानों के संग मौजूद रहेंगे गृह मंत्री। किसानों के खाते में कुल 2000 रुपए ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मान निधि योजना को की देंगे 7वीं किश्त। 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार को फायदा होगा। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से किसानों को एक और चिट्ठी लिखी गई। बातचीत के लिए समय और तारीख बताने के लिए कहा गया है। सरकार ने साफ किया कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले बागपत के किसान नेता। कृषि कानून के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री ने किसानों का आभार जताया। नोएडा में कृषि कानून के समर्थन में किसानों की उमड़ी भीड़। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर हजारों की तादाद में आए किसान। कानून के समर्थन में लगाए नारे। आगरा में कृषि कानून के समर्थन में किसान सेना का मार्च। यमुना एक्सप्रेसवे टोल तक पहुंचा किसान का दल। कानून के समर्थन में लगाए नारे।
यूपी के मथुरा में एक्सप्रेसवे पर किसान सेना का हंगामा। टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर किसानों ने किया बवाल। अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद किसानों के काफिले को बिना टोल के जाने की इजाजत दी गई। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे छात्र। किसानों की मांग का किया समर्थन। सरकार से कानून वापस लेने की मांग। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान। 29वें दिन भी किसान आंदोलन की वजह से टिकरी बॉर्डर बंद। कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आंदोलनकारी किसानों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। महाराष्ट्र के किसानों का दल पहुंचा कोटा। गुरुद्वारे में किसानों ने ली शरण। करीब 700 किसानों का दल पहुंचेगा दिल्ली बॉर्डर। नोएडा में कृषि कानून के समर्थन में किसान सेना का मार्च। बड़ी संख्या में किसान हुए शामिल। किसानों के मार्च से नोएडा में भारी जाम लग गया। दिल्ली एनसीआर में किसानों के प्रदर्शन से थमी ट्रैफिक की रफ्तार। कई जगह लगा लंबा जाम। नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे लोगों को भारी दिक्कत। किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर के आसपास कई पेट्रोल पंप बंद। कामकाज ठप होने से पंप कर्मचारियों के सैलरी पर आया संकट। लुधियाना में किसान आंदोलन के चलते होजरी इंडस्ट्री का बुरा हाल हो गया है। सील होने के चलते बॉर्डर सील होने की वजह से माल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। हर दिन व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। कहा किसानों से धोखेबाजी की तो जेल ही होगा परमानेंट ठिकाना। पुलिस और प्रशासन को निर्देश। किसानों को 72 घंटे में धान का मूल्य उपलब्ध कराया जाए। हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कृषि आंदोलन पर विवादित बयान। सीएम ने आंदोलन को बताया तमाशा। का कानून रद्द करवाने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। किसान आंदोलन पर बोले गोवा सीएम प्रमोद सावंत। गोवा का किसान मोदी जी के साथ है। कांग्रेस पार्टी भड़काने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चला रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा बातचीत के लिए किसान आगे आए। बिना बातचीत कोई आंदोलन खत्म नहीं होता। जिस दिन किसान पर आंच आएगी उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर से 2 दिन के पूर्वोत्तर के दौरे पर रहेंगे। 26 दिसंबर को गुवाहाटी और 27 दिसंबर को इम्फाल में कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। श्रीनगर में डीडीसी चुनाव परिणामों पर गुपकार सदस्यों की बैठक हुई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा गुपकार गठबंधन पहले की तुलना में अब ज्यादा मजबूत है। यूपी में मिशन 2022 के लिए एक्शन में प्रियंका गांधी। पदाधिकारियों को 20 दिन प्रवास पर रहने के निर्देश। हर पदाधिकारी को एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। मध्य प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की एंट्री नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में सर्वे करा रही एमआईएम। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में बवाल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। राघव चड्ढा का आरोप। बीजेपी नेताओं ने किया जानलेवा हमला। आप में तोड़फोड़ की तस्वीरें शेयर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट। बारामूला में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला। ग्रेनेड धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। कृष्णा घाटी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में जख्मी जवान शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 275 ग्राम एमडी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। तार खंगालने में जुटी एनसीबी। दिल्ली दंगे केस में वकील महमूद प्राशा के ऑफिस पर रेड। कोर्ट की तरफ से जारी वारंट के बाद वकील प्राशा के दफ्तर में दिल्ली पुलिस ने मारा छापा। यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामलों में बीजेपी विधायक सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव पर दर्ज मुकदमा योगी सरकार ने वापस लिया। तीनों नेताओं पर लगा था भड़काऊ भाषण देने का आरोप। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा बीजेपी कार्यकर्ता पर फर्जी केस दर्ज कराया गया था। दिल्ली में बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर स्कैम के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को घेरा। दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की बड़ी पहल। गरीबों के लिए 1 रुपए वाली थाली का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। कई कार्यकर्ता भी घायल हुए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी पर कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश में बदमाशों और माफिया पर शिवराज सरकार सख्त है। उज्जैन में प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर का मकान और दुकान को जमींदोज कर दिया।
निशानेबाज वर्तिका सिंह ने स्मृति ईरानी और उनके निजी सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए 25 लाख रुपए मांगने का आरोप। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में म्युनिसिपल स्टाफ का विरोध प्रदर्शन, बैंक के आगे कूड़ा फेंक कर जताया विरोध। केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री की संख्या बढ़ाए जाने के खिलाफ वर्जी। हर दिन 5000 लोगों को दर्शन पूजन की मिली है अनुमति। उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम। खुदाई के दौरान मिले पत्थरों की होगी जांच। प्रशासन को पुरातत्व टीम भेजेगी रिपोर्ट। गरीब मजदूरों के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अब मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन, आवास और इलाज की सुविधा। ओडिशा के राउरकेला में बनेगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की घोषणा। 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है भारत। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को कराया शांत। 1 जनवरी से सभी नए और पुराने वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य होगा। न लगाने पर आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। यूपी के मथुरा में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 3 मजदूरों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी, डंडों, ईंट पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया गया। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई हैं। यूपी के अमेठी में पुलिस ने शातिर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 लाख रुपए की 85 ग्राम स्मैक बरामद की गई। यूपी के अमेठी में घर में फंदे पर लटका मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मुंबई के नालासोपारा के हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खुदकुशी के कारणों का पता करने में जुटी है पुलिस। यूपी के बलिया में बिहार से लड़की लाकर बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने छापेमारी में बंधक नाबालिग लड़की को छुड़ा लिया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 1 करोड़ की ड्रग्स की जब्ती की है। एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा से दिल्ली, नोएडा, पंजाब से सप्लाई करने के लिए लाई गई थी ड्रग्स।